जब भगवान की अनंत कृपा हो जाती है तब भक्त को भगवान की कथा सुनने को प्राप्त होती है। पार्वती जी बोली, महाराज जब कभी समय मिले आप मुझे भगवान की कथा सुनाना। पार्वती जी को लेके भगवान शिव चले आए। पार्वती हैं प्रकृति स्वरूपा और भगवान शिव हैं पुरुष। जैसे धरती और आकाश के संयोग से सृजन का काम चल रहा है, तो ऐसे ही प्रकृति और पुरुष का जोड़ा है। जैसे दिन और रात का जोड़ा है, स्त्री पुरुष का जोड़ा है, ऐसे ही प्रकृति पुरुष का जोड़ा है। देवी पार्वती हैं श्रद्धा और भगवान शिव हैं विश्वास। भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपणो, ये दोनों श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं शिव और पार्वती। भगवान शिव हैं विश्वास, विश्वासम फलदायक। सत्कर्म करने जब चलो तो सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होगी। ये मात्र शक्ति श्रद्धा स्वरूपा है। जब श्रद्धा परिपूर्ण हो जाती है, श्रद्धा पुष्ट हो जाती है, तो सत्कर्म होता है। और दूसरा है विश्वास, विश्वासम फलदायक। विश्वास ही फल देने वाला है। और जिसके पास ना श्रद्धा हो, ना विश्वास हो, ना समर्पण हो, तो उससे सत्कर्म नहीं होगा। वो सत्कर्म कर ही नहीं सकता। भगवान शिव पार्वती को ले आए। पार्वती को भगवान शिव कथा सुना के अमर बना देते तो ये प्रकृति जैसी है, ये प्रकृति स्थिर हो जाती। इसमें जो परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, ये समाप्त हो जाता। और यदि ये समाप्त हो जाएगा तो सृजन और संग्रहण का कार्य बिगड़ जाएगा। जो आए हैं वो जाएंगे नहीं, और जो आने वाले हैं वो आएंगे नहीं। जो जैसे हैं वो ऐसे ही रहेंगे, तो सारा क्रम बिगड़ जाएगा। वही तोते का बच्चा वेदव्यास जी की धर्म पत्नी के गर्भ में 12 साल हो गई बैठे बैठे। गर्भ के भीतर बैठ के भजन किया। 12 वर्ष पूरे हुए। एक दिन वेदव्यास जी की धर्म पत्नी अपने पति वेद व्यास जी से बोली, महाराज मेरे उदर में लगता है कोई दिव्य जीव आत्मा है। सवेरे सवेरे 4 बजे तो वेद मंत्रों की आवाज मैया के गर्भ से सुनाई पड़ती। गर्भ के भीतर भी भजन हो रहा। माता के गर्भ के भीतर जीव को 100 जन्मों की याद रहती है। वो जीव ने कौन कौन से जन्म में कौन कौन से पाप किए, कौन कौन से योनियों में घूम के आया है, 100 जन्मों की याददाश्ती बनी रहती। और माँ के गर्भ से जैसे ही बाहर आया तो सब भूल जाता है। माया का आवरण पड़ते ही कोहम कोहम करके रोता है, मैं कौन हूं और यहां कहां आ गया। जो छोटे बच्चे की रोने की आवाज आती है उसका भाव है कोहम कोहम, मैं कौन हूं और यहां कहां आ गया। तो माया के आवरण से वो पिछले जन्मों की याददाश्ती भूल जाता है। और मान लो किसी को लाखों में किसी को एकाध को याद भी बनी रहे तो उसके लिए फजीता हो जाता। अगर पिछले जन्म की याद बनी रहे, कोई कहे कि मैं पिछले जन्म में फलाने गांव में था, फलाने का बेटा, और उन्हें पता लगेगी तो वो लेवाने आएंगे। और जिनके घर में इस बच्चे ने जन्म लिया है तो ये घर वाले क्यों देंगे। तो है ना आफत, आफत बन जाती है। कभी कभी कई बार ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है, तो सब भूल जाता है। तो जैसे ही
वेद व्यास जी ने इस बालक की स्तुति गाई, कहते विजीवात्मन आप अब बाहर आइए, आपकी अब माता जी को बड़ी पीड़ा हो रही है, बड़ा कष्ट हो रहा है। तो गर्भ के भीतर से आवाज आई कि हम यहीं ठीक हैं, अगर यहाँ से बाहर आए तो विष्णु की माया ऐसी पकड़ेगी, ऐसी जकड़ेगी और फिर ऐसे नाच नचावेगी। और एक बार जो माया जाल में उलझ जाए, एक बार माया के बंधन में बंध जाए, रस्सी में उलझ जाए, तो समझ लो वो फिर उलझता ही चला जाता है। वो बाहर निकलने के लिए कितना भी झटपटावे, उसे रास्ता मिलता नहीं, उल्टा दलदल में धंसता चला जाता है। ये हम केवल सोचते हैं कि बिटिया सियानी हो रही है, इसका विवाह हो जाए तो फिर हम फ्री हो जाएंगे, फिर आराम से महाराज जी की कथा सुनेंगे, कोई काम तो रहेगा नहीं। जिनकी बेटियों की शादी हो गई उन्हें पूछो कितने फ्री हैं। साल 6 महीने के बाद साल भर तो उसके त्योहारों को मनाओ, कभी संक्रांत भेजो, कभी शिवरात्रि भेजो, कभी दिवाली भेजो, कभी दशहरा भेजो। साल भर बीती, फिर छोचक की तैयारी करो, हैं? धीरे 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 ऐसे उलझते चले जाते हैं। बेटा सियाना हो गया, हम सोचते हैं कि बस बेटे का विवाह हो जाए, बहू घर में आ जाए तो फिर भला फ्री रहेंगे, फिर कोई काम ही नहीं है। अब जिनके घरों में बहुएं हैं वो देख लो कितनी फ्री हैं, और कई कई बहू जिनके घरों में हैं वो भी फ्री नहीं है महाराज, एकाध की तो बात ही छोड़ो। हम केवल सोचते विचारते हैं, ये माया ही ऐसी है, ये जितना इसे सुलझाते हैं उतने ही उलझने उलझाती रहती हैं। हर सब जग को रही नचाए, ओ नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, ओ नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, नचाए हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, जय हो प्रभु माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, प्रभु माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, प्रभु माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, प्रभु माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। कोई आको पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। कोई आको पार न पावे,
ये सबको नाच नचावे, कोई आको पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। दुख में सुख को तरसाए, हरि माया जादू करनी। वो सब जग को रहे नचाए, हरि माया जादू करनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादू करनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादू करनी। बस में चराचर नाचे, को कृपा पात्र जन बाचे। यक भस्म चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाचे। यक बस में चराचर नाचे, को कृपा पात्र जन बाचे। यक भस्म चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाचे। जिन श्री हरि ले बचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रहे नचाए, हरि माया जादू करनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादू करनी। हो पंथ न कोई सूझे, जब जाए गुरु जी से बूझे। जब पंथ न कोई सूझे, जब जाए गुरु जी से बूझे। जब पंथ न कोई सूझे, जब जाए गुरु जी से बूझे। जब पंथ न कोई सूझे, जब जाए गुरु जी से बूझे। बचबे को बचबे को बचबे को कौन उपाय, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादू करनी। हो
निर्भय डोले। जो राम नाम नित्य बोले वो सब जग निर्भय डोले। जो राम नाम नित्य बोले वो सब जग निर्भय डोले। जो राम नाम नित्य बोले वो सब जग निर्भय डोले। कई गुरुवर गेल बताए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। बस मेरो राजेश चरण को चेरो। नहीं और कछु बस मेरो राजेश चरण को चेरो। नहीं और कछु बस मेरो राजेश चरण को चेरो। नहीं और कछु बस मेरो राजेश चरण को चेरो। गुरु कृपा पे गुरु कृपा पे गुरु कृपा पे बलि बलि जाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए 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 हरि माया जादूगरनी। 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। उसी तोते के बच्चे ने वेद व्यास जी से कहा कि यदि मैं बाहर आया और विष्णु की माया ने पकड़ लिया तो फिर नाच नचावेगी। बंध्यो कीट मरकट की नाई। जैसे बंदर बंदरिया नचाने वाला नचाता है तो एक तो माया का बंधन, गले में रस्सी पड़ी है, वो स्वतंत्र नहीं है, रस्सी में बंधा है। जो पशु गले में रस्सी है, नाक में नाथ पड़ी है, तो वो काबू में है। जितनी रस्सी ढीली है वो उतनी दूर तक जा सकता है। वो इशारा करता है रस्सी से, तो बंदर बंदरिया नाचते हैं। और जब ना नाचे, मना करें, तो फिर बगल में लाठी रखी है, तो जैसे ही हाथ लाठी पे पड़ता है तो लाठी के डर के मारे नाचेगा। तो एक तो माया का बंधन, दूसरा भय, ऐसे नचाए। कहाँ यदि कोई उपाय हो जाए। वेद व्यास जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया। भगवान विष्णु ने कहा कि हे दिव्य जीवात्मन, हमारी माया आपको नहीं सताए। आपका आगमन ही हमारे भक्तों के हित के लिए हो रहा। जब तक आप परमार्थ में लगे रहोगे, जन कल्याण के काम में लगे रहोगे, तो माया आपको नहीं सताए। उस बालक का जन्म हुआ। जन्म लेते ही अलौकिक शरीर था, 12 साल की आयु तो मैया के गर्भ में ही हो गई। जन्म लेते खड़े हो गए और जंगल की ओर चल दिए।
अब पिताजी पीछे पुकारते पुकारते जा रहे हैं, अरे बेटा बात तो सुन। इन्होंने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। बियाबान जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा के बैठ गए, ब्रह्म का ध्यान लगाए। वेद व्यास जी लौट के चले आए। धीरे धीरे कुछ समय बीता। अब वेद व्यास जी चिंतन करने लगे कि मैंने पूरा जीवन लोगों के कल्याण के साधन बनाने में निकाल दिया, परंतु मन में संतोष नहीं हुआ, शांति नहीं मिली। कुछ ऐसे लग रहा है, कुछ छूट रहा है। तो एक वेद के 4 भाग कर दिए। एक ही वेद था पहले, वेद व्यास जी ने उसके 4 हिस्से बना दिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। एक पुराण था, उसके 17 भाग कर दिए। महाभारत ग्रंथ की रचना हो गई। कई स्मृति बनाई, संहिता बनाई, उपनिषद बनाए, लेकिन मन को संतोष नहीं हुआ। अब विचार कर रहे हैं कि पता नहीं क्या कमी रह रही है। तो अचानक वीणा की आवाज सुनाई पड़ी। देवऋषि नारद जी पर आए और वेद व्यास जी मुंह लटकाए चिंतातुर अवस्था में बैठे हैं। वेद व्यास जी को देखा तो पूछ लिया, नारद जी क्या बात है महाराज? वेद व्यास जी कहते हैं कि मैंने एक वेद के 4 भाग किए, एक पुराण के 17 बनाए, स्मृति, संहिता, उपनिषद बनाई, लेकिन मन में शांति नहीं मिली, संतोष नहीं हुआ। तो नारद जी बोले, महाराज आपने जो धर्म ग्रंथ बनाए हैं, जिनकी रचना की है, ये आने वाले कली काल के जो प्राणी होंगे उनके समझ में आने वाला नहीं है। ना इन वेद पुराण शास्त्रों का रहस्य समझ पाएंगे, ना इनकी भाषा समझ पाएंगे, ना इनका अर्थ समझ पाएंगे, तो कल्याण कैसे हो? महाराज फिर क्या कर? नारद जी बोले, तो भगवान के अनंत अवतार हैं, उनमें से भगवान श्री कृष्ण के अवतार की लीला चरित लिखो। जो आने वाले भगवान के जो भक्त हैं, आने वाले कालखंड में वो भगवान की लीला कथा उनको श्रवण कर करके सहज कल्याण के मार्ग को प्राप्त करें।